हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है ये जानने से पहले क्या आप लोगों को बोर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट याद है या कोई सा भी पोस्टुलेट याद है, साथ में ऑक्टेट रूल के बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो इस वीडियो को पहले पूरा देखना, फिर उसके बाद हम लोग वैलेंसी पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोर्ड्स के पोस्टुलेट की। पूरे पोस्टुलेट की बात नहीं करेंगे, एक या दो पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे जिससे वैलेंसी का लेना देना है। ठीक है, तो बोर्ड्स ने क्या कहा था? एक्चुअली बोर्ड्स ने कहा था कि अगर एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, जिनको नाम क्या दिया गया? शेल। ये मेरे पास क्या है? शेल है। अब शेल को उन्होंने नाम दिया, कैसा नाम दिया कि जो सबसे इनर मोस्ट सेल है उसको के नाम दिया, फिर उसके बाहर है वो एल शेल है, फिर उसके बाहर है वो एम है, फिर उसके भी बाहर कोई शेल है तो वो हमारे पास क्या है? एन शेल है। ठीक है, तो ये नाम हो गए। फिर उन्होंने क्या बताया? दूसरा जो उनका पोस्टुलेट था या दूसरा जो उनका कंक्लूजन था कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? 2n² का फॉर्मूला दिया। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। हर एक सेल के लिए n की वैल्यू डिफरेंट थी। एग्जाम्पल के तौर पर n की वैल्यू k, l, m, n इन सब के लिए क्या थी? डिफरेंट थी। ठीक है, k के लिए क्या थी? 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए कितनी थी? 4 थी। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा भरे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मुझे K शेल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो K शेल के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा? 2n² ही होगा। यहां पर N की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी कि कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि K शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता हूं? 2। एक भी भर सकता हूं लेकिन मैक्सिमम कितने? 2 से ज्यादा नहीं भर सकता हूं। फिर एल शेल की बात करें तो एल शेल के लिए भी फॉर्मूला यही है, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? चेंज हो जाएगी, 2² यानी कि कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एम शेल का निकाल लेना, एम शेल के लिए फॉर्मूला यही, यहाँ पर हो जाएंगे 16। एन शेल के लिए ये निकाल लेना, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में भर सकते हैं। अब आते हैं ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल हमारे पास कहता है कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है, स्टेबल मतलब वो कंडीशन जब वो किसी के साथ रिएक्ट ना हो, तो स्टेबल होने के लिए अगर उसके पास की शेल है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। LMN शेल है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट रूल समझ आ गया? दोबारा सुन लो एक और बार। अगर किसी भी एटम के पास K शेल है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और अगर LMN शेल है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 से ज्यादा भी नहीं और 8 से कम भी नहीं। ये ऑक्टेट रूल था स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पे होगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि मुझे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसमें एटम्स में किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुझे बताना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोगों को उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है? 13 है। अब मुझे इसका क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल में कितने होंगे, M में कितने होंगे और N में कितने होंगे। तो मैं यहाँ पर इसका ट्राई करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कि एटम में जो शेल है K, L, M, N एल्यूमिनियम में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो K में होंगे। L में कितने भर सकते हैं? 8 इसमें भर सकते हैं। 8, 2, 10। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 में से 10 हमने भर दिए। अब बचे कितने? उसके पास 3 बचे हुए हैं। M में हम लोग भर तो सकते 16 है, लेकिन भरेंगे कितने? 8 ही भरेंगे। ठीक है, और अभी 8 तो है नहीं, अभी कितने हैं हमारे पास? 3 है, तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे? 3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? एल्यूमिनियम का। 2 + 8 10, 10 + 3 13। ये 13 इसके एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एक और देख लो, जैसे मुझे कार्बन का करना है
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ये तो यहाँ से मैं K, L, M शेल लिख देता हूँ। K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, L में कितने भर सकते हैं 8, लेकिन बचे कितने हैं 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने पुराने टॉपिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से समझते हैं एल्यूमिनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे 3 होंगे, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे 4 होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला। तो अब बात करते हैं हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जानने से पहले हम लोग समझते हैं वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी मतलब क्या होता है, किसी भी एटम को अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मतलब अगर उसके पास K शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, L शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन, N शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबल मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट ना हो, वो कंडीशन। तो ये तो हमारे पास हो गया वैलेंसी। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं M शेल में। अगर इसको क्या होना है, स्टेबल होना है, तो इसके लास्ट सेल में कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन को भगा दे आउटर मोस्ट सेल से, तो कितने बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेबल है ना। अब इसको आसान किस में होता है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 3, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग एक मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड कौन सा है, ये मेथड जानने से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जरूर ध्यान रखना है ना। अगर किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो उस कंडीशन में वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हुए 5 6 7 8 हुए, तो उस कंडीशन में वैलेंसी कैसे निकालोगे, वैलेंसी इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया। एक और चीज याद रखना, वैलेंसी जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं वो 18 से 20 एलिमेंट्स या एटम्स का ही निकाल लेंगे। बाकी जो हम लोग बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनका हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे, जैसे उनको क्या करा जाएगा SPDF करके उनमें डिवाइड करा जाएगा, फिर इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे एल्यूमिनियम का ही निकालना है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 3 हैं, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कार्बन का देखते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुए तो वैलेंसी भी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सल्फर लिख दूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, तो KLM2 8 और 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 है, आउटर मोस्ट में कितने 6, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे 8 माइनस 6 यानी कि कितनी हो जाएगी 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 6। ठीक है, अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वैलेंसी निकाल लो 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास वैलेंसी हो गई है। ठीक है, एक और चीज याद रखना, कभी कभी हर एक एटम के या फिर पॉली जो एटॉमिक होंगे पॉली एटम्स, उनकी हमें वैलेंसी याद रखना। उनके लिए भी हमारे पास अभी इस लेवल के लिए आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फर्दर क्लास में जाएंगे तो फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वहां से उसकी वैलेंसी निकालेंगे। तो ज़्यादा नहीं, करीबन कुछ तो याद रखना। सल्फेट की क्या होती है 2 नेगेटिव होती है ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड की कितनी होती है 1 नेगेटिव होती है। तो कार्बोनेट की कितनी होती है CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव। तो ऐसे ही कुछ हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस होंगे जिनकी वैलेंसी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा भी कुछ होंगे, उनको जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के साथ।